सो गाइज इन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो हम पी वाई क्यूज देख रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 10 और इसमें मैं लूंगा लेटेस्ट क्वेश्चंस 2019-20 के जेई मेंस के क्वेश्चंस। तो लास्ट 2 इयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 19-20 में आए हुए हैं जेई मेंस में, दैट वी आई एम गोइंग टू टेक इनटू द particular this part 10. So let's come to the part 10 guys, and this is continuity and differentiability and going to be the part 10. यहाँ पे एडवांस के क्वेश्चंस नहीं है, जेई मेंस स्पेशली जेई मेंस के क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन 9th of January 2019 जेई मेन का क्वेश्चन ही है, ठीक है। और let f R2R be the function defined as, easy क्वेश्चन था 9th of January 2019 में। फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, let f such that it is from real number to real number be the function defined as fx equals to 5 when x is less than equals to 1, so 5 a plus bx डिफाइन होता है 1 से 3 के बीच में, ठीक है ना। यहाँ 3 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे आपका 1 इधर इंक्लूड किया हुआ है, तो 1 यहाँ इंक्लूड नहीं है, 3 इधर इंक्लूड नहीं है। फिर आपका थर्ड फंक्शन डिफाइंड है 3 से 5 के बीच में b plus 5x एंड फोर्थ पार्ट फंक्शन का व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 30 देन f इज। अब देखिए चार ऑप्शन जो बोल रहा है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि इट इज अ कंटिन्यूअस इफ a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 5। तो ओवरऑल कंटिन्यूटी की बात कर दी इसने और बोल रहा है कि वो कंटिन्यूस होगा कब, जब a5 b5 पे। कंटिन्यूस होगा व्हेन a minus 5 b10, कंटिन्यूस इफ a is 0 b5 एंड नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको जनरल कंटिन्यूटीज के डिस्कस करनी है। इन जनरल ये फंक्शन को हमें कंटिन्यूस देखना है और उस केस में a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए गाइस यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे केस में जो हम क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है एक तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, राइट। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, 1 पे कंटिन्यूटी, 3 पे कंटिन्यूटी और 5 पे कंटिन्यूटी। इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट में निकालता हूँ 1 पे तो डायरेक्टली 5 लिख देने का। अब देखिए x इक्वल्स टू 1 पे डायरेक्ट हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 वैल्यू दे रहा है और 1 पे जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे और 1 प्लेस करते हुए लिखेंगे इसमें, तो इसको आप लिखोगे a प्लस बी। थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास में a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। वो कब आई, जब हमने x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूटी की बात की। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लिखते हैं, लेकिन हमें तो ओवरऑल इक्वेशन बनानी है, यहाँ पे वैल्यू a और b की निकालनी है। तो इसी तरह से फास्ट काम करना पड़ेगा। जब 1 से 3 के बीच में, तो देखिए 3 से लेस देन 3 पे यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हुए मैं इसको लिख देता हूँ a प्लस 3 भी देगा ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 3 पे ये, और राइट हैंड लिमिट अगर 3 पे निकालना है तो ये वाला आ जाएगा। सो b प्लस 5 3 जा 15, सो b प्लस 15 देगा ये, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए a प्लस 2b इक्वल्स टू दैट इज 15, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बन गई आपके पास में। यहाँ से a और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को अगर माइनस करेंगे तो देगा b इक्वल्स टू 15 माइनस 5, दिस इज 10। b की वैल्यू अगर 10 आ गई, b 10 आ गया तो a माइनस 5 आ जाएगा। अगर इसमें आप प्लेस कर देते हो, सो फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस करोगे b इक्वल्स टू 10, सो a इक्वल्स टू माइनस 5, a माइनस 5 दे दिया इसने। तो देखिए a माइनस 5 और b 10 ये वाला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी थर्ड पार्ट अभी हमारा कवर नहीं हुआ, वो भी जरूरी है, उसको भी चेक करना कि 5 से स्मॉलर में यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि 5 पे भी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए इन वैल्यूज के लिए फिर, ठीक है। तो जैसे ही 5 से कम वैल्यू यहाँ प्लेस करोगे आप, तो b प्लस ये देगा 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 25, b प्लस 25 इक्वल्स टू, और b पे जो राइट हैंड लिमिट है वो 30 है ऑलरेडी, तो उस केस में b की वैल्यू 5 आ जाती है। और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है इस बात का कि इस केस में यहाँ पे जब हमने 2 केसेस में सॉल्व किया तो उसने a माइनस 5 और b 10 बोला, लेकिन जब थर्ड वाले केस पे अगर जब हम सॉल्व करने गए
तो इसमें b की वैल्यू 5 दिखा रहा है और यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि b 5 हो या 10 हो, ठीक है। सो अल्टीमेटली कोई भी a और b की वैल्यूज में नहीं चलेगी, फाइनली आपको फोर्थ ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट। सो इसका फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट था और यही थोड़ा शॉर्ट वे में सॉल्व करने का तरीका है इसका, ठीक है ना। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो this is the next question guys, 10th of January 2019 JEE main evening session, right। f is such that -1 से 1 में टू रियल नंबर तक जा रहा है, be a function defined by fx equals to maximum of what, minus of modulus of x, comma second function minus of under root 1 minus x square। तो ये दोनों फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा बिटवीन -1 to 1 हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसको, तो हमें उसमें जो मैक्सिमम पे रहेगा वो वाला पार्ट सिलेक्शन में जाएगा, ये तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, राइट। इफ k be the set of, he says if k be the set of all the points at which the f is not differentiable, तो k वो पॉइंट्स हैं जहां पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, देन k हैज एग्जैक्टली, तो k की कितनी पॉइंट्स होंगी जिसपे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ही सेज 3 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, 5 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये वाले जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो आपका तभी अटेम्प्ट होगा, इसको आप फंक्शन ऐसा लिख लीजिए, y इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ माइनस मॉड्यूलस ऑफ x लिखेंगे, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के ग्राफ बनाइए। ये एक्चुअल में बेसिकली y इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बनेगा पहले वाला, तो ठीक है, समझ गए। दूसरे वाले ग्राफ को बनाने के लिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसने एक्चुअल में -1 to 1 इसका डोमेन है और इधर पूरी रियल नंबर्स है, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू जो y की होगी ये क्या शो करता है, जब हम ये सेकेंड फंक्शन जब हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये पार्ट तो इनसाइड द रूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका कहने का मतलब ये कि ऑल द वैल्यूज ऑफ y विल बी नेगेटिव, तो ये वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज में लेने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस ग्राफ को हम थोड़ा इसको प्लॉट करने के हिसाब से यहाँ पे अभी स्क्वायर कर देते हैं, माइनस खत्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन पूरा ग्राफिकली जाएगा, है ना। तो आपको क्या कर लेने का, लाइन बना दी, इसमें एक सर्किल बनेगा, सर ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, तो आपका सर्किल बनाओगे आप, सर्किल बनाओगे विद द 1 रेडियस, राइट। सर्किल हम बना देते हैं, अभी डिसाइड करेंगे कि उसका किस पार्ट को हम शेडेड करेंगे किसको नहीं करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड, बाद में कर देते हैं, पहले इसको डॉटेड बना देता हूं मैं, राइट। और अब यहाँ पे वो चीज लेते हैं कि ये सर्किल तो था पूरा, ये तो हमने प्लॉट करने के हिसाब से बनाया था, लेकिन इसमें जो वैल्यू लेनी है वो y की खाली नेगेटिव वैल्यू लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ होगा ये वाला पार्ट इसका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। दिस वाला ये खाली इतना ही प्लॉट होने वाला है ग्राफ, तो ये तो खैर ये वाला फंक्शन हो गया। सेकेंड है y इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x ऊपर जाता है, माइनस वाला नीचे जाएगा, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये चीज देखिए कि हमें सिलेक्शन एरिया निकालना है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे कि वो ग्राफ जो है पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑफ का मतलब ये हुआ कि दोनों में से जो मैक्सिमम पोजीशन पे, तो ग्राफ हमें प्लॉट यहाँ से मिला है, तो सिलेक्शन में दोनों में ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ अपर साइड पे है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो सिलेक्शन में चला जाएगा, यहाँ पे ये सिलेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्शन में जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा कलर राइट ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक द राइट कलर सो प्रॉपर दिखेगा आपको। तो ये भी रेडी है मान लीजिए, और सेकंड ये है मैक्सिमम में, यहाँ पे ये वाला और ये सेकंड वाला पार्ट सर्किल का, इन दोनों में से सिलेक्शन में ये चला गया, और यहाँ पे आगे जब हम यहाँ से इसके बाद में कर्व मूव किया, और यहाँ पे भी ये दो है, ये मॉडुलस ऑफ एक्स का और सर्किल का जो पार्ट है मैक्सिमम पे ये, तो सिलेक्शन में जो भी मैक्सिमम पे है आप सेलेक्ट करते चले जाओ, ये हो गया सिलेक्शन, राइट। अब हमें जो फाइनली डिसाइड करना है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम है कि
फंक्शन वहां उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहां पे कि कर्व शार्प टर्न लेता है। शार्प टर्न इंपॉर्टेंट टर्म है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है। कर्व आपने बना दिया, ग्राफ आपने बना दिया, सो दिस इज द वन पॉइंट हियर which is taking the sharp turn, this is the second point where it is taking the sharp turn, and this is the third point where it is taking the sharp turn. So there are 3 points where this given graph is not differentiable. तो इसमें जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। So guys, this is the next question, 10th of January 2019 JEE मेन मॉर्निंग सेशन का है, राइट। आप देखिए इसमें ये बोल रहा है लेट द फंक्शन एफ एक्स, और इसमें भी 2 फंक्शंस डिफाइंड है। तो देखना होगा मॉड के फॉर्म में इधर जो वैल्यूज कंडीशन दी होती है वो इस फॉर्म में दी हुई है। सो एफ एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों में जो मैक्सिमम पोजीशन पे रहेगा ग्राफ बिटवीन दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 मीन्स एक्स इज लाइंग बिटवीन -2 से 2 के बीच में। तो इस फंक्शन को हम फर्दर एक बार और डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये आएगी कि आपको ये ग्राफ को रखना होगा मैक्सिमम ऑफ व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ एक्स बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर हम बना सकते हैं, और कंडीशन इसकी ये है कि ये होगा व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन -2 to 2। तो -2 से 2 के बीच में प्लॉट करेंगे, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम पे रहेगा वो ग्राफ सिलेक्शन में चला जाएगा। और सेकंड है आपका 8 - 2 मॉड्यूलस ऑफ एक्स, राइट। और ये भी मॉड्यूलस ऑफ एक्स इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेने पे 2 से 4 जाएगी और नेगेटिव लेने पे -4 से -2 के बीच में जाएगी। तो ये इसकी कंडीशन भी लिख दो सीधा। तो दैट इज गोइंग फ्रॉम -4 to -2 यूनियन एंड 2 to 4। तो इस बीच में इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसके भी 2 पार्टीशन हो जाएंगे, जो पॉजिटिव साइड होगी उसमें ये पॉजिटिव एक्स खुलेगा और नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव खुलेगा, तो उसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए ये होगा, इसमें आप एक काम करोगे, ये ग्राफ बनेगा टोटल ऊपर ही बनेगा, देख लेता हूं मैं, है ना। तो ये ग्राफ हम यहाँ प्लॉट करते हैं, राइट। तो इस पार्ट में देखिए -2 से 2 के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, दैट इज ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सो लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 तक हम जाएंगे इधर पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में -1 -2 लेट्स से -3 एंड -4। ऐसा हम कर लेते, थोड़ा सा इसको बड़ा दिखाना चाहूंगा मैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो एक तो आप y इक्वल्स टू -2 से 2 के बीच में मॉड एक्स का ग्राफ बनाएंगे। सो मॉड एक्स का ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा जाएगा, दिस इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स, राइट। और इधर हाइट पे भी वैल्यू 2 ही होगी इसकी, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। और सेकेंड होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ का ध्यान रखिए आप, जैसे ही 1 से बड़ी वैल्यू होती है तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन और एक्स स्क्वायर वाली लाइन, तो आपको यही पॉइंट याद देखना है कि ये इसको कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। लेट मेक इट विद द डिफरेंट कलर, इसको हम अलग कलर में ले लेते हैं। तो ये वाला जो ग्राफ होगा इस तरह की उसकी पोजीशन होगी, ऐसा जाएगा, राइट। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना रहा हूं और यहाँ इस तरह से कट करके आगे बढ़ेगा। अब अगर दोनों में अगर मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए तो ठीक है, वो तो हम बाद में करते हैं काम हमारा। यहाँ 2 पे 4 पे आ जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 वैल्यू मिलेगी, 2 4 कोऑर्डिनेट होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, और जो सिलेक्शन में है वो आपका मैक्सिमम पे जा रहा है। तो इस बात को आप देखते चलिए किस तरह से जाएगा। -2 होगा, -2 पे -4 बनेगा, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट लिख देता हूं मैं, -2 पे 4 पॉइंट आएगा x की वैल्यू। तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब यहाँ पे -2 से 2 में जो सिलेक्शन में रहा वो मैक्सिमम रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला पार्ट कौन सा है उसको हम रेड मार्क करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है सिलेक्शन में ये चला गया, सिलेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ये चला गया, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये शार्प टर्न आ रहा है, इन दोनों में मैक्सिमम पे ये रहता है, तो यहाँ आ जाएगा।
फिर ये y इक्वल्स टू मॉड x का पार्ट आ जाएगा, राइट, और इससे ऊपर ये वाला आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम सिलेक्शन में ये वाला हमने ले लिया, इतना चला गया, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे ग्राफ की कि जो y इक्वल्स टू है, y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x, ठीक है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव है तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 2x में लाइन लिख देता हूँ और सीधा सीधा एक काम करता हूं मैं 2 से 4 के बीच में है, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो y इक्वल्स इसमें x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकाली जाए। 2 पे हमें ये सोचने की पूरा लाइन कैसा बनेगा वो सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन रखनी है, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा इन दोनों पॉइंट्स पे। ये आपको पता ही है कि लाइन जा रही है, बराबर है। तो बहुत ज्यादा इसमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा बता रहा हूं मैं, शॉर्ट में ऐसे ही ले लेंगे। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4, 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आएगी तो 2 पे 4 आ गया, एक पॉइंट तो यहां मिल गया मुझे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट कहां मिलेगा, सेकंड पॉइंट आप पुट करोगे x की वैल्यू डायरेक्ट 4 पुट करो, 4 पुट करोगे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पे मिलेगा। इसको आप लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। ऐसा ही इधर भी होगा, पीछे भी, कि ये 2 पे 4 ये इधर जाएगा, राइट। तो ये जो ग्राफ इस तरह की शेप बना है, ये टोटल ग्राफ बना है। अब यहाँ पे वही बात आ रही है, ही इज आस्किंग -4 से 4 के बीच में एट विच f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो कितने पॉइंट्स होंगे जहां पे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे, बिकॉज -4 से 4 के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, एक तो आपको -2 पे शार्प टर्न मिल रहा है, x इक्वल्स टू -2 पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी ये ग्राफ अचानक शार्प टर्न लेता है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को छोड़ के y इक्वल्स टू मॉड x लेता है, तो यहाँ पे एक x इक्वल्स टू -1 पे है और 0 पे है, 0 पे भी शार्प टर्न है, वो मॉड x का ही ग्राफ है जो शार्प टर्न लेगा। इसके बाद में x इक्वल्स टू 1 पे है, x इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे भी शार्प टर्न हो रहा है, रीजन क्योंकि y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ था और उसके बाद में x स्क्वायर का ग्राफ जो है सिलेक्शन में आएगा, दैट्स वाई इसको हम एक शार्प टर्न लेंगे। आप को ऐसा लगता होगा कि शार्प टर्न नहीं होता है ग्राफ में, यहाँ पे अगर एक ग्राफ चेंज होकर दूसरे ग्राफ पे जा रहा है, सेकेंड ग्राफ कर्वी लीनियर है और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, सो डेफिनेटली इट इज अ शार्प टर्न हियर, राइट। सो x इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो देयर, x इक्वल्स टू 2 लेंगे, इस तरह से टोटल सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आपका जो -2, -1, 0, 1, 2, these are the points where the function is not differentiable for when you draw the graph from -4 to 4, right। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इस तरह से फास्ट आप जो है ग्राफ के थ्रू जो है इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए फंक्शन किस तरह से दिया हुआ है, लेट fx इक्वल्स टू -1 बनेगा when x is lying between -2 to 0, राइट। और 0 से 2 में इसकी वैल्यू x स्क्वायर -1 रहने वाली है, तो fx फंक्शन ये डिफाइन कर दिया एंड gx इज डिफाइंड एज दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ fx प्लस f ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, राइट। तो ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में ये चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे इसको प्लॉट करेंगे, और ये पर्टिकुलर फंक्शन भी क्वेश्चन भी प्लॉट करके ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन इन द इंटरवल -2 से 2 में gx के बारे में बताना है कि डिफरेंशिएबल है एट ऑल पॉइंट्स, नॉट डिफरेंशिएबल एट द 2 पॉइंट्स, नॉट कंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो इस तरह से, ठीक है। तो पहले आप एक काम करेंगे कि इसका मॉड्यूलस ऑफ fx बना देंगे। मॉड हम जब अब करेंगे, सो देखिए fx का जब पूरे पे मॉड लगाएंगे तो इसका मतलब उसकी जो रिजल्ट वैल्यू है उस पे मॉड लगने वाला है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी गाइस, दिस विल बी 1 पॉजिटिव, नेगेटिव है उसका पूरे का मॉड कर दिया हमने, और ये कंडीशन इसके साथ में एज इट इज ऐसे ही अटैच्ड रहेगी, ठीक है। और ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आएगा कि जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, तो जब पूरे पे मॉड लगा रहे हैं हम x स्क्वायर माइनस इस पे एक्चुअल में x स्क्वायर -1 पे मॉड लगा रहे हैं, और तो ये दो तरह से खुलेगा ग्राफ में। पोजीशन ये होगी कि ये वैल्यू देगा x स्क्वायर -1 कब, when x is less than 1, x is less than 1, रीजन बिकॉज x की वैल्यू अगर 0 to 1 के बीच में होगी तो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव अगर हमें खोलना है
सॉरी इसको पॉजिटिव खोलना है, पहले मैंने पॉजिटिव लिख दिया है, तो पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी वैल्यू आप ले लोगे 2 से 1 के बीच में, ठीक है। व्हेन 1 से 2 के बीच में अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ये अल्टीमेटली ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव बनेगा और इसको पॉजिटिव ओपन करेगा, राइट। और जब x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, यानी कि 0 to 1 के बीच में, यहां से देखिए 0 to 1 के बीच में है वैल्यू, तो उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लेस देन 1, राइट। और अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगी इनसाइड द मॉडुलस। सो यू हैव टू ओपन दिस इन द नेगेटिव। सो नेगेटिव इसका लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो मॉड में जो भी चीज अंदर में है उसको आप नेगेटिव लिखना है, का मतलब इसके आगे माइनस साइन लगा के इसको उसके मॉडुलस साइन को आप हटा के लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे फिर हमें इसको फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा। इस फंक्शन को ये 3 पार्टीशन में हो जाएगा कि जब x की वैल्यू आपकी 1 से 0 के बीच में है तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये वाली चीज ये है, फर्स्ट पार्ट ये। एंड लेट अबाउट द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखता हूँ इसका, जब x की वैल्यू 2 से 1 के बीच में जाती है तो उसकी वैल्यू आप लिखने जा रहे हो एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द थर्ड पार्ट, राइट। तो इसके 3 पार्टीशन हो गए इस ग्राफ के, एफ एक्स के। और सेकेंड हम लिखेंगे इसका एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का। तो जब फंक्शन ही आपका एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, तो एक्स वाली वैल्यू को मॉड करना है, राइट। तो ये फंक्शन जो है एफ एक्स ये वाला दिखा रहा है, राइट। और इस बीच में अगर हम लिखेंगे सारी वैल्यूज को तो ये देगा, क्योंकि -2 से 0 के बीच में, तो ये डिफाइन हो चुका। और ओवरऑल अगर इस पे भी लिखेंगे तो दिस वैल्यू x का मॉड करने वाला है, सो दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी द सेम गाइस, कि इस तरह से लिख देंगे इसको। ये हो जाएगा -2 to 1 के बीच में, यहाँ पे x है ही नहीं तो ये तो -1 ही रहा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है ये 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव ही हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड x जो है दैट ग्राफ इज ऑलवेज द एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे अगर मॉड करते हैं हम, देखिए इस तरह से, इस बात को आप ध्यान से इस तरह समझिए कि मॉड x का स्क्वायर किया, -1 लिखा मैंने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही ग्राफ इसमें आ जाने वाला है, राइट। अब हम इसमें gx फंक्शन डिफाइन कर देंगे। gx का मतलब fx का जो मॉडुलस किया था और प्लस f ऑफ मॉडुलस ऑफ x, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो अब आप ये देख लीजिए, पहले डिफाइन कर रहे हैं -2 से 0 के बीच में, ठीक है। सो व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -2 to 0, तो -2 to 0 के बीच में ये 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनने वाला है। और 0 to 1 के बीच में x की वैल्यू जब 1 to 0 के बीच में है, राइट, तो 0 to 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये ग्राफ हो जाएगा 0, राइट। दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, ये ऐड हो रहे हैं, so that will be 0. And now talking about the third part, when x is lying between 2 और 1, इसके बीच में अगर होगा 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी वही है, ठीक है। तो इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ऐसे केस में जब आपके पास में gx ये आ गया है तो उसको वर्कआउट करने का एक ही तरीका है। इसने क्वेश्चन ये पूछा कि कहाँ डिफरेंशिएबल है या नहीं है। हमें पता है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इन पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, इसका g डैश x निकाल देंगे। तो इस तीनों केसेस में इसका g डैश x निकाल देंगे, 2x 0 का 0 रहेगा एंड दिस विल बी द 4x, और कंडीशन साथ साथ जाएंगी इसकी, ठीक है। सो व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -2 to 0, x की वैल्यू लाई कर रही है आपकी 1 से 0 के बीच में, x लाई कर रहा है आपका 2 to 1 के बीच में, ठीक है। तो हम जब 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ऑलरेडी, 0 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 0 पुट करेंगे, 0 और इक्वल टू 0, 0 के लिए तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स 1 पे भी चेक करना पड़ेगा। 1 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0 है, और 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव 4 आ जाएगा। सो f डैश 0 सॉरी f डैश 1 माइनस जो नेगेटिव है
वो तो इसने 0 दिया, राइट, बट एफ डैश 1 प्लस मीन्स 1 पे जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द x इक्वल्स टू 1. वी कैन से नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1. ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक ही ऐसा पॉइंट होगा, और क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा था इसने कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना. तो इसको पूरा ग्राफिकल अप्रोच से इसको लेना है, और ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको. ये जैसे मैं स्लाइटली शॉर्ट जो है शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव निकाल के उन पॉइंट्स को डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं, तो LHD RHD हमें मिल जाता है, मालूम पड़ जाता है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. सो गाइज 11th of January 2019 JEE मेन इवनिंग सेशन में ये क्वेश्चन था कि let k be the set of all the real values of x where the function fx equals to sine of modulus of x minus modulus of x plus 2x minus pi cos of modulus of x is not differentiable. तो k the set of means k में कितने पॉइंट्स होंगे जिसमें कि ये फंक्शन जो है given function it is not differentiable, right? So then set of k is, तो वो बताना था. अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. जो फंक्शन गिवन है उसमें cos ऑफ माइनस एक्स और cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, तो ये वाला जो पार्ट है फंक्शन का मैं एक बार पहले लिखता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं. हम एक पार्ट को टोटल स्किप कर देंगे, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है. तो दिस इज देयर, राइट. ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप देखिए, बिकॉज cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो पॉजिटिव में cos x रहेगा, नेगेटिव में भी आपका वही रहने वाला है. तो और फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में एक अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों के दोनों कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है. इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, फाइनली हमारा जो फंक्शन बचेगा वो खाली श्रिंक होके इतना रह जाता है साइन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स. इसको हमने इसलिए रिमूव कर दिया, इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, नो नीड टू डिस्कस दिस वन, राइट. अगर ये पार्ट अगर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो हम पूरा मान लेंगे, राइट. और इसके दो पार्टीशन आप कर दीजिए. when x is greater than equal to 0, so this is sin x minus x क्रिएट करेगा. when x is less than 0, so sin minus थीटा minus sin थीटा, तो ये बनाएगा माइनस sin x, और ये भी नेगेटिव बनाएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है. अब इसी कंडीशन में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएट करके और उस पे 0 पे ही, क्योंकि जो डाउट जिस पे आ सकता है, जिस पॉइंट पे हम डाउट कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन पॉइंट, दिस इज द x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी mod x है, बस बाकी पार्ट में हम कैसे क्यों मान रहे हैं कि फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इट इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, राइट. एंड mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, तो वो इंडिविजुअल फंक्शन इधर से आ ही रहा है, तो ठीक है. हम इसके साथ मर्ज करके जो कंबाइंड फंक्शन है उसको चेक करना चाह रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे गाइस डायरेक्टली. सो इट इज cos x minus 1, राइट, एंड इट विल गिव यू द minus cos x plus 1 देगा when x is greater than 0, when x is less than 0, राइट. अब इसमें जैसे ही x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाती है, cos 0 1 होता है, 1 minus 1 ये वैल्यू 0 आ जाती है, राइट. एंड इफ यू पुट द हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बोलूंगा मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, LHD 0 पे जो निकालेंगे वो भी आपको -1 + 1, दिस इज अगेन 0, सो यू कैन से LHD इक्वल्स टू RHD at x equals to 0. So this function is differentiable at this 0 is also 0 पे भी डिफरेंशिएबल हो गया है. इट मीन्स जो k जो हमें नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स निकालने थे वहां पे उसमें कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आएगा 5. So in the set of k there is nothing but 5 is there, right. Third option is right. इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं.
सो गाइज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 9th of January 2020 का क्वेश्चन है, जेई मेन, राइट। और ये पूरा फंक्शन इस तरह से है, यहाँ पे ये ब्रैकेट इन्वॉल्व है। सो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे बी वैल्यू गिवन है। और तीसरा एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर 1/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3 x to the power 4/3 when x is greater than 0। ठीक है, इन तीनों में डिफाइंड है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, राइट। बोल रहा है देन वैल्यू ऑफ a प्लस 2b इक्वल्स टू। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, बहुत फास्ट इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर कंटिन्यूअस बोल रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 0 पे, राइट हैंड लिमिट लेंगे एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसको हम इक्वल लिखेंगे। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट लिखो इक्वल्स टू f0, राइट, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द x इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखेंगे आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत फास्ट जा सकते हैं इसमें। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे मैं डायरेक्टली इसको सेपरेट कर देता हूँ। सो साइन ऑफ a प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अब इसमें सेम एंगल की जरूरत है, तो a प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे a प्लस 2 है मान लीजिए, ठीक है। और सेकंड सेपरेशन साइन x बाय एक्स का है, साइन x बाय एक्स, x से हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। लिमिट ले लिया आपने, लिमिट इसकी भी लेनी है, लिखेंगे, राइट। तो ये जो लिमिट में जो कांस्टेंट है a प्लस 2 बच जाएगा, बाकी इस पार्ट का लिमिट 1 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज एज ए लिमिट 1, राइट। तो a प्लस 2 आपको यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट इसकी जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है वो आपके पास में a प्लस 3 आ गई, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू b, a प्लस 3 इक्वल्स टू b, यहाँ तक हम लिख के छोड़ देंगे। अभी हमें राइट हैंड लिमिट लेनी बाकी है। लेट्स से दिस द इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को वैल्यू ऑफ द फंक्शन के साथ में इक्वल कर दिया। अभी ये तीनों चीजें इक्वल लिखनी है आपको, तो और a और b की वैल्यू निकालनी है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द a प्लस 2b वैल्यू, राइट। तो इस पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लेता हूं अब मैं, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये फंक्शन आप लिख लीजिए x प्लस 3 एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4/3, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो कि जो 0/0 फॉर्म है इसकी, उस 0/0 फॉर्म में x टू द पावर 1/3 ओवरऑल कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है। दैट इज मेकिंग द 0/0 फॉर्म। एंड इफ यू टेक द x फ्रॉम इनसाइड, तो वो जब बाहर जाएगा x की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 3x बचेगा की पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3, और नीचे भी x की पावर 4/3 है, तो 1/3 चला जाएगा तो 3/3 पावर बचेगी इसमें, ठीक है। तो एक काम कर दोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड जस्ट टेक द कट द x टू द पावर 1/3, दैट इज मेकिंग द 0/0 फॉर्म। और फिर ये जो पोर्शन बचता है ये आपका बचेगा, राइट, -1 यहाँ से बचेगा और x टू द पावर x बचेगा, खाली x टू द पावर 3/3 पावर बचने वाली है। एंड अगेन इफ यू पुट द x इक्वल्स टू 0, तो 1 - 1 0/0 फॉर्म फिर इंटैक्ट है। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लो, बेस्ट रहता है, फास्ट रहता है, ठीक है। सो 1/3 1 प्लस 3x टू द पावर 1/3 -1, तो -2/3 पावर, इसका 0। और हम यहाँ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो अंदर वाला पोर्शन है इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो 1 प्लस 3x में 3 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ये 3 1/3 से कट हो जाएगा, राइट। और इसमें जब आप लिमिट लोगे तो आपको मिलेगा 1, राइट। इसका डेरिवेटिव तो खत्म हो गया था, दिस इज गिविंग 1। तो आप लिख सकते हो, अब हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज थी, a प्लस b, a प्लस 3 इक्वल टू b, a प्लस 3 इक्वल टू b इक्वल टू 1। So you can say the a value is -2, a value is -2 और b value is 1, right। और निकालना है a प्लस 2b, तो हो जाएगा प्लस का 2b1, तो दैट वैल्यू इज 0। तो इसमें जो आंसर था
ये इंटीजर टाइप हो सकता है क्वेश्चन होगा, इंटीजर टाइप था और इसका आंसर था 0, राइट। तो दैट वाज द क्वेश्चन इन 9th of January 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं 9th of January 2020 जेई मेन का ये दूसरा क्वेश्चन है। इफ और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, सिंगल करेक्ट है ये, राइट। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 4/x बॉक्स में लिखा, दैट मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, and this limit is equals to a, then the value of x at which, तो ये वैल्यू तो हम a पहले निकालेंगे, वो आप निकाल लोगे। उसके बाद में आगे बोलता है कि the value of x at which fx equals to x square का बॉक्स into sin pi x is discontinuous at, तो ये किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, और वो जो आंसर है वो अंडर रूट ऑफ a+5 और इन टर्म्स ऑफ a दिया हुआ है। इसका मतलब पहले हमें वैल्यू निकालने की जरूरत है a की, तो a की वैल्यू आपकी निकल रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से बनता है। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इस वाली चीज के लिए मैं यही कर लेता हूं, इसको मैं x को तो 4 माइनस एक्स लूंगा माइनस, और 4 माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, राइट, दैट मेक्स द होल थिंग x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये एक पार्ट तो क्लियर कट, अभी जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 देगा, माइनस का x इंटू, और ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 4/x, और इसकी जब लिमिट आप निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट है 4 आ गया, ये तो खत्म, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू, और यहाँ पे आप लिख रहे हैं 4/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करते हैं, डायरेक्ट लिमिट वैल्यू लिखी जा सकती है कि जब x का वैल्यू 0 की x से मल्टीप्लाइड है, व्हेन x इज 0 तो ये तो डायरेक्ट 0 देगा। ये वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो 0 to 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू लेगा, वो लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये x से मल्टीप्लाइड है और x 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम उसको डायरेक्टली 0 लिखेंगे। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं ले रहा, ये वैल्यू 0 बन रही गाइस। क्यों? क्योंकि ये 0 है, 0 इंटू सम वैल्यू बिटवीन 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी, और ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो अल्टीमेटली 0 देगी। तो यहाँ 0 हो गया, 4 माइनस 0, सो द ए वैल्यू इज 4। तो अब देखिए ए की वैल्यू 4 आ गई, हमारे पास में एक चीज तो आ गई कि ए की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो ए ऑप्शन की बात कर रहा है, अगर वो मान लीजिए ए ऑप्शन की बात कर रहा है, तो 4 + 5 9, ये 3 हो गया। बी ऑप्शन 4 + 5 √5 हो गया, और सी ऑप्शन जो है 5 हो जाएगा, 4 + 21, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है 4 2 हो जाएगा। तो अब हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देखना है कि किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी बन रही है। ये 4 ऑप्शन अब थोड़े क्लियर हो गए आपके लिए, ठीक है, तो इन पे काम करना है। अब देखते हैं, देखिए अब इस फंक्शन पे आ जाइए। इस फंक्शन f(x) को आप चेक कीजिए कि ये दे रहा है आपका x² का ग्रेटेस्ट इंटीजर और sin pi x, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन बोला डिसकंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूटी जो पॉइंट्स हैं वो सारे निकालने हैं। अगर हम इंटीजर पॉइंट्स की बात करें, x बिलोंग्स टू, अगर इंटीजर पॉइंट्स हैं, इंटीजर पॉइंट्स पे तो ये वैल्यू 0 0 जाएगी, तो वहां पे तो कंटिन्यूस होगा। और x बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज द कंटिन्यूस, क्योंकि ये वैल्यू जो है sin pi x वैल्यू है, दैट विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स 0, तो ये इसको 0 बना देगा, बात खत्म है, ठीक है। When x does not belongs to integer, अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो वैल्यू का क्या होगा कि अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे हमें वो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जिसपे की डिसकंटिन्यूटी बनती है, और ये जब 0 बना रहा होता है तभी होगा, ठीक है। तो अंदर हमें इंटीजर वैल्यूज लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे +- √2 गाइस, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 करेंगे
और जब ये इंटीजर वैल्यू क्रिएट करेगा तो फंक्शन को ये डिसकंटिन्यूस बनाएगा। आपको पता है GIF जो होता है वो किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होता है? एट इंटीजर पॉइंट्स पे, इंटीजर पॉइंट्स पे होता है। तो मुझे अगर इंटीजर पॉइंट्स निकालने हैं तो यहाँ पे अगर इसने स्क्वायर किया हुआ है तो मैं यहाँ रूट कर लूँगा। तो इसी तरह से प्लस माइनस √3 करूँगा, प्लस माइनस √4 करूँगा, इस तरह की वैल्यूज इसमें लिखूंगा, ठीक है, या प्लस माइनस √5 करूँगा, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब आप लिख सकते हैं इस तरह के। अब हमारे जो आंसर्स आए हुए हैं उसमें देखिए जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इसने आंसर ए की वैल्यू को डिसाइड करने के बाद ये आंसर में चेक करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो सेकेंड ऑप्शन ही मिल रहा है √5, क्योंकि मैंने बताया कि ये पॉइंट हो सकते हैं। उसने यही पूछा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन से हो सकते हैं। सो प्लस माइनस √5 भी हमारे पास आया है, तो प्लस √5 तो डेफिनेटली है ही है, ठीक है। और वही आंसर में यहाँ पे एक ही दे रखा है, राइट। तो रूट वाला वैल्यू जो एक ही है, सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर, राइट। तो गाइज इस तरह से जो हमारे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, ये मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट 10 में इसको कंप्लीट कर दिया। हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी, क्योंकि जेई मेन आपका पास में है और बेटर है कि यू कैन चेक द लेटेस्ट क्वेश्चंस ऑफ 2019 to 20 के बीच में कौन से हैं। तो वो हम इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। सो ऑल द बेस्ट गाइस।